Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो academic English means 9th और 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए है। इस वीडियो में आज हम वॉइस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं, किसी सेंटेंस या किसी सेंटेंस के वॉइस को चेंज करने का मतलब है कि उसकी वर्ब की फॉर्म को चेंज करना, और उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले आते हैं, यानी वर्ब के बाद लिखते हैं और उससे पहले बाई लगाते हैं। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है पहले से, उसको हम सब्जेक्ट और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बनाते हैं और उसको वर्ब से पहले लिखते हैं। जब ये क्रम होता है और जब ये इनके प्लेसेस को चेंज किया जाता है और फॉर्म वर्ब की फॉर्म को चेंज किया जाता है, मीन्स जब इनके प्लेसेस को चेंज किया जाता है तब वर्ब की फॉर्म को भी चेंज करना होता है और उसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में लाना होता है, जिसके फॉर्म्स बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म में हम इन वर्ब्स को जो होंगे इसमें इनको लेकर के आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मदर मैनेजेस द हाउस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो द हाउस इज मैनेज्ड बाय द मदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होता है इसका फॉर्मूला। तो द मदर मैनेजेस द हाउस का जो पैसिव हो जाएगा, द हाउस इज मैनेज्ड बाय द मदर, ये हो जाएगा। एंड सेकंड सेंटेंस इज ही ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट व्हीट है एंड ग्रोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव का फॉर्मूला या रूल होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म तो सभी में होता ही है, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म एंड व्हीट सब्जेक्ट से की जगह पर आ जाएगा एंड ही वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो व्हीट इज ग्रोन बाय हिम इन हिज फील्ड हो जाएगा, व्हीट इज ग्रोन बाय हिम इन हिज फील्ड हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस इज दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क, इसमें ऑब्जेक्ट मिल्क है एंड कंटेन्स सिंपल प्रेजेंट है तो इज कंटेन्ड हो जाएगा, यानी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म एंड पॉट बाद में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिल्क इज कंटेन्ड, मिल्क इज कंटेन्ड। अब यहाँ बाई नहीं आएगा, बल्कि बाई मतलब यहाँ ये एक साधन के रूप में है पॉट, तो इसलिए मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट ऐसे हो जाएगा, बाई पॉट नहीं होगा। मिल्क इज कंटेन्ड बाई दिस पॉट न कह करके मिल्क इज कंटेन्ड कंटेन्ड इन दिस बॉक्स हो जाएगा, इन दिस पॉट, सॉरी, ये हो जाएगा। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज द रिच हेट द पोर, यानी कि द पोर जो है वो है तो हेट का ऑब्जेक्ट, लेकिन ये द पोर होने का मतलब है कि ये प्लूरल नाउन हो गया है। तो हेट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, इज एम आर हेटेड हो जाएगा। तो हेट हेटेड हेटेड, तो क्या हो जाएगा, द पोर आर हेटेड बाय द रिच, द रिच हेट द पोर का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए द रिच है तो द रिच भी क्या है, प्लूरल है, यानी सारे अमीर लोग, हेट यानी घृणा करते हैं, द पोर यानी सारे गरीब लोगों से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द पोर आर हेटेड बाय द रिच ऐसे हो जाएगा। यानी ये इसमें चूंकि द पोर क्या है, प्लूरल हो जाएगा, यानी सारे गरीब लोग, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला या रूल बनेगा। तो द पोर आर, यानी इसको पुअर भी बोलते हैं टीचर्स या बच्चे, तो पुअर ना कह करके मैं इसको पोर, पी डबल ओ आर को पोर इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, वही मैं पढ़ रहा हूं, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं, डिक्शनरी के प्रोनाउंसिएशन से मैच करके और प्रैक्टिस करके पढ़ रहा हूं, तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड आपका कोई टीचर इसको पुअर या कुछ पढ़ता भी है तो मतलब ऐसा तो नहीं कि आप विद्वान लगे, ऐसे तो नहीं बोलिए, लेकिन आप इतना साहस दिखाइए कि आप सही बोल रहे हैं।
बाकी अगर टीचर्स को आपसे मतलब सलाह लेनी होगी या उसको देखना अपना इम्प्रूव करना चाहेंगे तो वो कंसल्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं डिक्शनरी से। तो द पोर आर हेटेड बाय द रिच हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज कमिंग। तो क्या हो जाएगा, द रीजन, इसमें क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एंड डू नॉट है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब डू नॉट किस में हो जाएगा, इज एम आर प्लस होगा तो बी प्लस थर्ड फॉर्म में ही, तो बी की जो डू नॉट वाली यानी सिंपल प्रेजेंट में जो फॉर्म होगी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, नो से पता चलेगा, व्हाट डू आई नो, नॉट नो, तो द रीजन, तो इसलिए द रीजन इसका ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, द रीजन इज नॉट नोन, द रीजन ऑफ हिज कमिंग, पूरा चूंकि ऑफ भी रीजन से ही कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, द रीजन ऑफ हिज कमिंग इज नॉट नोन, और फिर नोन के बाद प्रेपोजिशन टू आता है तो नोन टू मी, मीन्स आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई की जो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होती है, तो जब सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं तब वो कुछ जैसे आई है तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा और ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी हो जाएगा, तो द रीजन ऑफ हिज कमिंग इज नॉट नोन टू मी हो जाएगा, द रीजन ऑफ हिज कमिंग इज नॉट नोन, नोन मीन्स KNOWN, नोन टू मी, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। क्योंकि इसका जो डू नॉट है तो डू नॉट नो क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव में क्या बनेगा, हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में, हमेशा ध्यान रखिए। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कि अगर वो शुड के साथ आ रहा है तो शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर प्लस वॉज वर होती है, तो फिर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, अगर वो परफेक्ट में तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी रहेगा बी प्लस थर्ड फॉर्म ही, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बी की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर होती है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बाकी आपको बुक से भी लर्न होना चाहिए। तो आई डू नॉट हो गया, ही डज नो, 6 सेंटेंसेस, ही डज नॉट मेक एनी नॉइज, तो ही डज नॉट मेक एनी नॉइज, तो मेक का ऑब्जेक्ट क्या है, एनी नॉइज, तो या तो इसको हम एनी नॉइज को नो नॉइज कह सकते हैं, नो नॉइज इज मेड बाय हिम ऐसे भी हम कह सकते हैं, या फिर एनी नॉइज इज नॉट मेड बाय हिम ऐसे भी हम कह सकते हैं, एनी नॉइज इज नॉट मेड बाय हिम ऐसे भी कह सकते हैं, नो नॉइज इज मेड बाय हिम। पैसिव वॉइस का मतलब है कि एक्टिव से पैसिव में बदलने का मतलब है कि फॉर्म चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, तो वही यहाँ पर है। 7th सेंटेंस, डज श्याम टेल अ लाई, तो चूंकि डज है तो यानी कि यहाँ पर इसकी जो भी फॉर्म होती है तो बी प्लस, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ सबसे पहले इज एम आर में से इज आ जाएगा, और श्याम टेल अ लाई तो इज, अब टेल क्या है, वर्ब है तो थर्ड फॉर्म तो टेल की लगेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है टेल का, अ लाई, तो अ लाई को सब्जेक्ट बना देंगे और हो जाएगा इज ए लाई टोल्ड बाय श्याम, इज, चूंकि इंट्रोगेटिव है सबसे पहले डज आ रहा है तो डज की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज अ लाई, इज के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो इज ए लाई टोल्ड, इज ए लाई टोल्ड, और टेल किस में आएगा, थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो इज ए लाई टोल्ड बाय श्याम, ये सेंटेंस हो जाएगा, इज ए लाई टोल्ड बाय श्याम, और इंट्रोगेटिव साइन यहां पर लग जाएगा। 8th सेंटेंस, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम, तो ये भी क्या है, डू यू नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऐसे कहिए, और चूंकि वाई तो वाई की जगह आएगा ही बनेगा तो वो भी इंट्रोगेटिव ही, और डू की जगह इज एम आर में से आ जाएगा। अब सब्जेक्ट यहाँ तो यू है लेकिन नया सब्जेक्ट क्या होगा, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम, यानी हेल्प का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम को क्या बनाएंगे, अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए डू यू की वजह से आया है, लेकिन जब पैसिव हो जाएगा तो पैसिव में अब डू की जगह कौन आ जाएगा, इज एम आर, तो अब हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर इज एम आर में से कौन यूज किया जाएगा, हिम के साथ इज यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा वाई इज,
और यहाँ हिम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। तो वाई इज ही नॉट हेल्प्ड, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म HELPED, वाई इज ही नॉट हेल्प्ड, वाई इज ही नॉट हेल्प्ड बाय यू, ऐसे हो जाएगा एट द सेंटेंस, वाई इज ही नॉट हेल्प्ड बाय यू। नाइन्थ सेंटेंस है व्हाट डज ही से, तो व्हाट डज ही से, यहां भी देखिए इस ये जो से का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट ही है, तो इसलिए व्हाट को ही हम सब्जेक्ट बना देंगे और इज की जगह, डज की जगह क्या आ जाएगा, इज MR आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज और उसके बाद, यानी व्हाट अब यहाँ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बन गया है, तो व्हाट इज और उसके बाद से आएगा, तो से की थर्ड फॉर्म क्या है, सैड, व्हाट इज सैड, और उसके बाद फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज सैड बाई हिम, व्हाट डज ही से की जगह क्या हो जाएगा, व्हाट इज सैड बाई हिम हो जाएगा, व्हाट इज सैड बाई हिम। मैं लिख नहीं रहा हूं, जानबूझ करके नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं ताकि आप इसको म्यूट करके भी दोबारा से इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। व्हाट डज ही से की जगह हो जाएगा व्हाट इज सैड बाई हिम। 10th, my father sends me money every month, my father sends me money every month, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें वर्ब क्या है, सेंड्स, और सेंड्स का ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मनी। तो वैसे तो आई को भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रभाव सीधा वर्ब पर, वर्ब का सीधा प्रभाव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, इसलिए। तो मनी is sent to me by my father every month, और money is sent every month to me by my father, ऐसे हो जाएगा, right? So money is sent to me by my father every month, ऐसे भी हो जाएगा, और चूंकि every month ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे भी हो जाएगा, money is every month sent to me by my father, money is every month sent to me बाई माई फादर, ऐसे भी यह सेंटेंस हो जाएगा। यानी इसमें मनी ऑब्जेक्ट है एंड सेंड्स वर्ब है, तो इसकी इज MR प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, एंड माई फादर सब्जेक्ट है, तो ये बाई लगा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। 11th सेंटेंस, आवर ग्रोसर सेल्स अ स्पेशल काइंड ऑफ टी, तो आवर ग्रोसर सेल्स, इसमें वर्ब क्या है, सेल्स को, तो थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, इज MR थर्ड फॉर्म, यानी इज सोल्ड हो जाएगा अ स्पेशल काइंड ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा, इसमें सेल्स का ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्पेशल काइंड ऑफ टी, तो इसका क्या बनेगा, अ स्पेशल काइंड ऑफ टी इज सोल्ड बाय माय ग्रोसर, अ स्पेशल काइंड ऑफ टी इज सोल्ड बाय माय ग्रोसर, इसका पैसिव हो जाएगा। 12th सेंटेंस इज डू केयरलेस ड्राइवर्स कोज एक्सीडेंट्स, डू केयरलेस ड्राइवर्स कोज एक्सीडेंट्स, तो फिर यहां पर सिंपल प्रेजेंट है, तो इज MR आ जाएगा, आर, यहां क्या है, एक्सीडेंट्स को अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक्सीडेंट्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां आर एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइवर्स, ऐसे हो जाएगा, आर एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइवर्स, तो एक्सीडेंट्स कॉज को मेन वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा आर एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइवर्स, इस तरह से सेंटेंस ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। 13th सेंटेंस इज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो यहाँ सेंटेंस क्या है, वी सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, इट इसका ऑब्जेक्ट है, तो इज इट हो जाएगा, यानी टेक का जब पैसिव बनेगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज टेकन या आर टेकन या एम टेकन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या होगा नया, इट होगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, किसके द्वारा, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, किसके द्वारा, बाई अस, वी कहां चला जाएगा, लास्ट में, इट इज टेकन कैसे लिया जाता है, फॉर ग्रांटेड, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड टेकन के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए इसके साथ टेकन के साथ ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड बाई अस हो जाएगा 13th सेंटेंस। 14th सेंटेंस, दे डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, दे डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, तो इसमें वर्ब क्या है, डोंट अंडरस्टैंड, तो डोंट अंडरस्टैंड का हो जाएगा इज नॉट अंडरस्टूड,
आर नॉट अंडरस्टूड या एम नॉट अंडरस्टूड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आ जाएगा नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नया सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जो इसमें ऑब्जेक्ट होगा वही नया सब्जेक्ट बनेगा। ये ध्यान रखिए, नया सब्जेक्ट का मतलब ये डूअर नहीं होता है, बल्कि इसको ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ही कहा जाता है। तो इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट अब क्या बनेगा, योर पॉइंट, यही इसका ऑब्जेक्ट है, तो योर पॉइंट इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दे डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट हो जाएगा योर पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड बाय देम। योर पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड, क्योंकि योर पॉइंट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आएगा इज, और इसलिए योर पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड बाय देम हो जाएगा। इसके बाद है 15th सेंटेंस, ये 1.2 पर चला गया। हाँ, इसके बाद है 15th सेंटेंस। तो 15th सेंटेंस में है वी मैन्युफैक्चर मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स। तो इसमें मेन वर्ब है मैन्युफैक्चर, सब्जेक्ट है वी, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स। तो मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट यानी नया सब्जेक्ट बनाएंगे। और मैन्युफैक्चर क्या हो जाएगा, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या इसका पैसिव क्या बनेगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स। अब इंजन्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए इज एम आर में से क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, और हो जाएगा मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई अस। ये वी है, ये वी लास्ट में बाई के साथ चला जाएगा, तो बाई के साथ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा अस। तो क्या हो जाएगा, मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई अस, मैनी काइंड्स ऑफ इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई अस हो जाएगा। 16th सेंटेंस इज वेयर डू वी फाइंड द बेस्ट पर्ल्स। तो इसमें फाइंड वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द बेस्ट पर्ल्स। तो इसका नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द बेस्ट पर्ल्स इसका नया सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड वेयर, वेयर के साथ अब पल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो जहां डू है वहां इज एम आर में से कुछ आएगा, तो क्यों पल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर आएगा। तो इस तरह से, और फाइंड को किस में लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वेयर आर द बेस्ट पर्ल्स फाउंड, वेयर आर द बेस्ट पर्ल्स फाउंड। अब यहाँ पे बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं जाते हैं वहां ढूंढने, ठीक है। बाई अस का मतलब, या वी का मतलब कॉमन पीपल होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख सकते हैं बाई अस, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। तब इसको, ये जो सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, वेयर आर द बेस्ट पर्ल्स फाउंड, वेयर आर द बेस्ट पर्ल्स फाउंड, ये क्वेश्चन बनेगा, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा, वेयर आर द बेस्ट पर्ल्स फाउंड। 17th sentence is do you spend all your money on clothes। तो do you spend क्या है, verb है, and verb का object क्या है, all your money, right। तो all your money अब क्या बनेगा, नया सब्जेक्ट बनेगा। spend क्या होगा, spend थर्ड फॉर्म में आएगा, is एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में आएगा। एंड you क्या है, you लास्ट में चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो डू यू स्पेंड ऑल योर मनी ऑन क्लाउड्स, तो हो जाएगा ऑल, और इज ऑल योर मनी, चूंकि मनी सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, तो डू की जगह पर इज आ जाएगा, और हो जाएगा इज ऑल योर मनी स्पेंट थर्ड फॉर्म स्पेंट, इज ऑल योर मनी स्पेंट ऑन क्लाउड्स बाय यू, इज ऑल योर मनी स्पेंट बाय यू, ऐसे भी कह सकते हैं, इज ऑल योर मनी स्पेंट बाय यू ऑन क्लाउड्स, ऐसे भी कह सकते हैं। और इज ऑल योर मनी स्पेंट ऑन क्लाउड्स बाय यू, इज ऑल योर मनी स्पेंट ऑन क्लाउड्स बाय यू, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। 18th सेंटेंस है टू ऑक्सन पुल द प्लाव, टू ऑक्सन पुल द प्लाव। ये टू ऑक्सन जो होता है ये प्लूरल होता है, इसके अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है। पुल द प्लाव, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पुल का प्लाव, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा नया, द प्लाव। तो द प्लाव इज पुल्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पुल्ड। द प्लाव इज पुल्ड बाय टू ऑक्सन, द प्लाव इज पुल्ड बाय टू ऑक्सन, यह सेंटेंस हो जाएगा 18th का। द प्लाव, इसका प्रोनाउंसिएशन प्लाव होता है, द प्लाव इज पुल्ड बाय टू ऑक्सन, यह हो जाएगा सेंटेंस। 19th सेंटेंस इज दे मेक ब्रास यूटेंसिल्स इन मुरादाबाद।
तो अब इसमें वर्ब क्या है, मेक, और मेक का ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रास यूटेंसिल्स। तो ब्रास यूटेंसिल्स को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और कहेंगे ब्रास यूटेंसिल्स, चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। ब्रास यूटेंसिल्स आर मेड इन मुरादाबाद बाय देम, और ब्रास यूटेंसिल्स आर मेड इन मुरादाबाद, यहाँ अब दे वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रास यूटेंसिल्स आर मेड इन मुरादाबाद, ये सेंटेंस हो जाएगा। ब्रास यूटेंसिल्स आर मेड इन मुरादाबाद, यह सेंटेंस हो जाएगा। 20 I do not know anything at all, I do not know anything at all। तो यहाँ do not know तो verb हो गई, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, anything at all। तो anything at all is not known to me, या anything is not और nothing is known to me ऐसे भी हो जाएगा। nothing is known to me, anything को nothing कह देंगे, nothing is known to me, या anything at all is not known to me, या फिर anything is not known to me at all ऐसे भी कह देंगे, right? And now is the 21st sentence, we refused them admission। तो they were refused admission, और admission was refused to them। चूंकि ये सिंपल पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए जहां प्रेजेंट के लिए इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होता है, वहीं पास्ट के लिए वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन, दे वर रिफ्यूज्ड एडमिशन, ये भी हो जाएगा। एंड एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड टू देम, ये भी हो जाएगा। 22nd आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, तो ही वॉज, हिज फॉल्ट वॉज फॉरगिवन, ये हो जाएगा सीधा, हिज फॉल्ट वॉज फॉरगिवन ऐसे भी हो जाएगा। और ही वॉज फॉरगिवन फॉर हिज फॉल्ट, ये हो जाएगा, ही वॉज फॉरगिवन फॉर हिज फॉल्ट। हिम को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे और तो हो जाएगा ही वॉज फॉरगिवन, किस लिए फॉरगिवन, फॉर हिज फॉल्ट, या फिर हिज फॉल्ट वॉज फॉरगिवन बाय मी, फिर यहाँ हिम नहीं आएगा, हिज फॉल्ट वॉज फॉरगिवन बाय मी, या फिर ऐसे आ जाएगा, या फिर हिज he was forgiven for his fault by me, फिर ऐसे रहेगा। 23rd we watched the sports, तो यहाँ पर watched सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है, the sports इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, the sports was watched by us, the sports was watched by us, ये हो जाएगा। 24th sentence, Saurabh gave Rustam a brave fight, सौराब gave रुस्तम a brave fight, तो हो जाएगा a brave fight was given to सौराब by रुस्तम। सॉरी क्या है, सौराब gave रुस्तम a brave fight, तो a brave fight was given to रुस्तम by सौराब, ये हो जाएगा। a brave fight was given to रुस्तम by सोहराब, ये हो जाएगा सेंटेंस। 25th सेंटेंस, they took no notice of me, तो no notice of me was taken by them, no notice of me was taken by them, no notice of me was taken by them। चूंकि took इसकी वर्ब है तो was taken या were taken हो जाएगा, सिंगुलर है तो was taken, प्लूरल है तो were taken। चूंकि नो नोटिस ऑफ मी है सब्जेक्ट तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वॉज टेकन, नो नोटिस ऑफ मी वॉज टेकन बाय देम। नाउ 26th, 27, 20, 30, तो 26 सेंटेंस क्या है, डिड सीता पेंट दिस पिक्चर, तो वॉज दिस पिक्चर वॉज पेंट बाय सीता। चूंकि डिड सीता है तो यानी सबसे पहले वॉज वर आएगा, डिड है तो पास्ट है, पास्ट है तो वॉज वर आएगा। अब चूंकि पिक्चर है तो वॉज आ जाएगा, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिड सीता पेंट, सो वॉज दिस पिक्चर पेंटेड बाय सीता, वॉज दिस पिक्चर पेंटेड बाय सीता, ये हो जाएगा। 27 तो हु टॉट यू फ्रेंच, तो हु टॉट यू फ्रेंच मीन्स by whom were you taught French, ऐसे हो जाएगा। और by whom was French taught to you, by whom was French taught to you, ऐसे भी हो जाएगा। 28 where did you find this book and where was this book found, where was this book found, where was this book found हो जाएगा। चूंकि did है, did
फाइंड हो जाएगा वॉज वर प्लस फाउंड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, वेयर वॉज दिस बुक फाउंड, ये हो जाएगा। एंड बाय यू भी हो जाएगा, वेयर वॉज दिस बुक फाउंड बाय यू, ऐसे भी हो जाएगा। एंड वेयर वॉज दिस बुक फाउंड टू यू, ऐसे भी हो जाना चाहिए। 29th sentence is why did the teacher punish him, why did the teacher punish him, तो क्या हो जाएगा, him इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर him आ जाएगा, जब सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो him को he बना देंगे। तो why and did है तो या तो was या were, अब चूंकि punish him, him क्या है, सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है तो हो जाएगा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ was आ जाएगा। तो why was he punished by the teacher, why was he punished by the teacher, यह हो जाएगा why was he punished by the teacher। 30th sentence is the dentist pulled out one of my teeth, तो pulled out तो ये verb हो गई, one of my teeth ये object हो गया, तो one of my teeth was pulled out by the dentist, one of my teeth was pulled out by the dentist, ये इसका सेंटेंस हो गया। ये 30th सेंटेंस था। वॉइस की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड एक्सरसाइज जब तक रिकॉर्ड करते तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।